नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 11 तारीख को गांधी मैदान में जन सुराज की सभा के खूब चर्चे हुए। कुछ यूट्यूब चैनल जिसमें ज़्यादातर स्थानीय यूट्यूब चैनल्स थे, उन लोगों ने सुबह से ही मानो इस बदलाव रैली को फ्लॉप कहने की सुपारी ले ली थी। 11 बजे से ही 12 बजे से ही लोगों ने खाली कुर्सियों को दिखाना शुरू किया। इसमें कुछ राज्य स्तर के टीवी चैनल और कुछ राष्ट्रीय स्तर के टीवी चैनलों ने भी उसकी कवरेज की, लेकिन सामान्य तौर पर इन चैनलों और यूट्यूब चैनलों के कवरेज में ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ें दिखाई गई। समाचार पत्र में भी ठीक-ठाक कवरेज मिला। जन सुराज का जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, उसमें भी तस्वीरें जारी की गई। अब प्रश्न ये उठता है कि जहाँ एक ओर कुछ लोगों ने इस रैली को बिल्कुल फ्लॉप बताया, कुछ ने बिल्कुल कहा कि ये बहुत सफल रही। मैं भी उस को कवर करने के लिए या उसको देखने के लिए उत्सुकतावश गांधी मैदान के आसपास गया, हालांकि भीड़ इतनी थी कि मंच के आसपास जाना संभव नहीं था। ट्रैफिक बिल्कुल जाम था। जेपी सेतु, गांधी सेतु, गंगा पथ, अशोक राजपथ और पटना के इर्द गिर्द वाले सभी इलाके, बाईपास वगैरह, ये पूरी तरह से जाम था। खुद प्रशांत किशोर ने ये कहा कि उनका आकलन था इन लोगों ने कोई मदद नहीं की और जितने हमारी माताएं बहनें भाई आए हैं, सब बेचारे पूरे दिन आज गर्मी में लोग परेशान रहे हैं। मैं पिछले 2 घंटे से मैं खुद रोड पर घूम रहा हूं। हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल चल रही हैं। तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं भाई। मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहा हूं। लेकिन आपको ये वादा कर रहा हूं, आपको इन्होंने हमसे मिलने नहीं दिया। इन्होंने कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। उनकी तैयारी थी कि 5 लाख लोग आएंगे। यहां 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं, बिना खाए पिए। लेकिन गांधी मैदान में जो भीड़ थी उसको देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि यह संख्या 50 से 60-65 हजार के आसपास रही होगी, लेकिन लगभग इतनी ही संख्या या इससे थोड़ी ज़्यादा हो सकता है सड़कों में ट्रैफिक में फंसी हुई। प्रशांत किशोर ने इस पर बरसते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि यद्यपि प्रशासन ने अनुमति दी थी, उनको बहुत पहले से इस बात की सूचना दे दी गई थी कि इतने वाहन रहेंगे, इतने बड़े, इतने छोटे, बावजूद उन्हीं के शब्दों में न तो प्रशासन ने ट्रैफिक मैनेजमेंट की तैयारी की, उन्होंने तो यह भी कहा कि सरकार ने या प्रशासन के लोगों ने उनके लोगों को आने से रोका है। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जब भी कोई विरोधी दल यानी सरकार के अगेंस्ट में जो पार्टीज होती है वो रैली करती है, तो ऐसे आरोप लगते हैं। हाल के इन कुछ महीनों में या यूं कहें कि हाल के कुछ वर्षों में जो गांधी मैदान में रैलियां शुरू हुई, उसमें अधिकांश रैलियों में संख्या बहुत ही
निराशाजनक रही। जैसे कुशवाहा रैली के लिए नागमणि जी ने एक महारैला का नाम दिया था, उसमें मुश्किल से 5-7 हज़ार लोग रहे होंगे। कुर्मी चेतना रैली को तो लोगों ने मिलर स्कूल में के मैदान में कराया, उसमें भी संख्या बहुत छिड़ थी। सो मच सो कि अब पार्टियां अपने मीटिंग्स को बापू सभागार या एसके मेमोरियल में कराने लगे, जिसकी संख्या एसके मेमोरियल में संख्या 1000 से 1200 है और बापू सभागार में 5000 के आसपास। उस दृष्टिकोण से प्रशांत किशोर के जनसुराज का यह जो बदलाव रैली है, उसको असफल कहना मेरे समझ से उचित नहीं है। हालांकि उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यह रैली सफल नहीं थी। इतनी भीड़ क्यों नहीं जुटी? देखिए, मेरे पास जो प्रशासनिक अनुभव है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार की ओर से कहा गया होगा कि गाड़ियों को रोक दो, भीड़ नहीं आ पाए। हाँ, इस बात से हम इत्तेफाक रख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अति उत्साही अधिकारी होते हैं। वो कलेक्टर हो सकते हैं, एसएसपी हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं, एसडीपीओ हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कुछ लोग अति उत्साही होते हैं जो खैरखाही में ये सब हरकत कर बैठते हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए जितनी ठीक से तैयारी की जानी चाहिए थी, वो तैयारी बिल्कुल नदारद दिखी। मैं खुद गंगा पथ पर करीब-करीब 2 घंटे जाम में फंसा रहा लौटने के क्रम में। तो ये कमी दिखी और इस बात से भी आप इनकार नहीं करेंगे कि जितने सड़कों पर वाहन थे जनसुराज के, उसमें जो लोग थे, तो बड़ी संख्या में ये लोग नहीं पहुंच पाए। कदाचित ये सब लोग अगर पहुंच जाते तो मेरा अपना अनुमान है कि यह संख्या करीब-करीब 1.5 लाख के आसपास, 1 से 1.5 लाख के आसपास जा सकती थी। बहरहाल, विवेचना का विषय ये है कि पटना में अपने लक्ष्य के अनुरूप प्रशांत किशोर रैलियों में लोगों को लाने में सफल क्यों नहीं हो पाए? इसके पहले भी पटना में उन्होंने जो आंदोलन किया था बीपीएससी स्टूडेंट्स के री एग्जाम को लेकर के, उसमें भी उनको बहुत सफलता नहीं मिली। उन्होंने ही एक्सेप्ट किया कि उन्होंने इस आंदोलन में कूदकर एक तरह से गलती की। कई बार उन्होंने यह भी कहा कि स्टूडेंट मूवमेंट का उनको कोई अनुभव नहीं था। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। गांधी मैदान में अभी तक की जो रैली हुई है, उसमें लालू यादव जी का गरीब रैली या गरीब रैला उसको बोलते हैं, 90 के दशक में हुआ था। उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। हालांकि यहाँ आपको बताते चलें कि रैलियों में भीड़ और उसका वोट में तब्दील होना, ये दोनों दो बातें हैं। कई बार आपको इसका विचित्र डिस्कनेक्ट नजर आएगा। जहां भीड़ तो बड़ी संख्या में आती है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होते हैं। भीड़ जुटाने का और रैली करने के लिए 4 चीज की जरूरत होती है: संसाधन, शक्ति, सरकार और संभावना। इस चारों स में, 4S में प्रशांत किशोर कहाँ पिछड़ गए, या जो लोग पिछड़ते हैं उनका भीड़ में उनके रैलियों में भीड़ अपेक्षाकृत कम आ पाती है। हालांकि मैंने पहले एक डिस्क्लेमर दिया है कि किसी पार्टी के द्वारा किसी मैदान में आयोजित सभा में भीड़ की संख्या से उस पार्टी को इलेक्शन में सीट मिलने, ये दोनों की घटना में डिस्कनेक्ट है और ये कई बार हुआ है। आइए इस 4S पर बात करते हैं। संसाधन से मेरा तात्पर्य है कि स्वाभाविक रूप से अगर आपको रैली करनी है तो आपके पास संसाधन होने चाहिए। संसाधन मतलब वो धनराशि भी हो सकती है, गाड़ियों का इंतजाम हो सकता है, पटना में उतने लोग आएंगे, उनके रहने खाने वगैरह की व्यवस्था, ये संसाधन है। इसलिए देखिएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी
पावर में रहती है या जिस पॉलिटिकल पार्टी के बड़ी संख्या में एमएलए एमपीज या वर्कर्स का पटना में बड़ा घर होता है, एमएलए का तो रहता ही है, उसमें भीड़ ज़्यादा संख्या में आ जाती है। क्योंकि भीड़ का सेम डे पटना में पहुंचना, सेम डे गांधी मैदान में पहुंच जाना और रैली के बाद उसका वापस चले जाना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। या अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नहीं तो ये कठिन जरूर है। इसलिए देखिएगा कि जो पार्टियां रैली करती है वो 1 दिन 2 दिन पहले ही भीड़ बुला लिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के सुप्रीमो अपने विधायकों को आदेश देते हैं कि आपको अपने क्षेत्र से लाना है, अपने आवास या जहाँ व्यवस्था कीजिए वहाँ रुकाना है, उसके खाने पीने रात में नाच गाने का भी इंतजाम करना है। तो पहला है संसाधन। इस बात से आप कोई नहीं इनकार करेगा कि ठीक है, धनराशि का व्यवस्था प्रशांत किशोर के पास हो गई होगी, लेकिन उनके पास न तो कोई एमपी है न तो कोई एमएलए है, और पटना में उनके जो भी काडर हैं अभी वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चूक या यहाँ पर उनकी एक कमी है जो स्वाभाविक रूप से दिखती है। तो पहला एस संसाधन। दूसरा है शक्ति। शक्ति से मेरा तात्पर्य मसल पावर से है। देखिएगा कि रैलियों में भीड़ जुटाने के दृष्टिकोण से वैसे नेता ज़्यादा सफल होते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक बाहुबली होते हैं। चाहे वो आरजेडी की रैली हो, चाहे जदयू की रैली हो, कांग्रेस तो अब रैली करती नहीं है, या भाजपा की रैली हो, जो मजबूत एमपी एमएलए जिला अध्यक्ष या और उसके जो पदधारक जितना मजबूत होता है, जितना बाहुबल होता है, वो सामान्यतः ऐसा ही बिजनेस में रहता है। उसके पास बस रहेगा, उसके पास गाड़ियां रहेंगी, उसके पास संसाधन रहेगा, वो लोगों को भर भर करके पटना ले आता है। तो इस मामले में भी प्रशांत किशोर का जनसुराज अभी नया है, उसके पास कोई उस तरह का शक्तिमान या शक्तिशाली कोई बाहुबली टाइप आदमी तो है नहीं। तो दूसरा ये हुआ। तीसरा ये सरकार, संसाधन शक्ति सरकार। सरकार की जब रैली होती है तो अपेक्षाकृत वो अधिक सफल हो जाती है या उसकी संभावना अधिक रहती है, इसलिए कि सरकार का पूरा तंत्र भिड़ जाता है। हम लोगों ने देखा है अपने नौकरी के कार्यकाल में, तो वैसे अधिकारी जो सरकार के कृपा पात्र से पोस्टिंग पाए हैं या खैरखाही में लगे रहते हैं, जिले के कलेक्टर्स, एसपीज, डीआईजीज, आईजी, एसडीपीओज, एसडीओज, यहाँ तक बीडीओज, सीओज, उन लोगों पर भारी दबाव डाला जाता है सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा। इनफैक्ट कई बार तो मिनिस्टर्स के यहाँ और सेक्रेटरीज के यहाँ से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फोन आता है कि आदमी को भेजिए। और सत्तारूढ़ दल से तो लोग अब चंदा भी मांगना शुरू किए हैं। तो से सरकार है, तो स्वाभाविक रूप से इस रैली में जनसुराज के पास सरकार तो थी नहीं, और सरकार ने इनका विरोध किया होगा, प्रभावी विरोध किया होगा या आंशिक विरोध किया होगा, लेकिन एक चीज तो तय है, समर्थन तो नहीं ही किया हो। अगर पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट में पैसिव भूमिका भी निभाई होगी तो अव्यवस्था का फैलना तय था, जो हुआ। तो तीसरा एस है सरकार से। और चौथा है संभावना। संभावना का मतलब होता है भीड़ से ग्रामीण इलाकों से, दूर इलाकों से लोगों को झूठ बोल करके पटना लाना। यानी संभावना से मतलब अक्सर सुना गया, देखा गया है कि चलो वहाँ पर कार्ड बटेगा, चलो वहाँ धोती कुर्ता मिलेगा, चलो वहाँ पैसा मिलेगा, तो वो जो उसी का नाम मैंने दिया है संभावना। तो बड़ी संख्या में वो भीड़ इस संभावना कि हमको कुछ मिल जाएगा के नाम पर आ जाती है। इसलिए मैंने कहा संसाधन, शक्ति, सरकार और संभावना, इस चारों में कम से कम 2 चीज तो प्रशांत किशोर के जनसुराज में कंस्पिक्वसली एब्सेंट था, यानी नदारद था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी अपेक्षा के अनुरूप भीड़ जुटी नहीं। अंतिम एक बात और आपके साथ हम बताएंगे। प्रशांत किशोर की राजनीति का जो तरीका है, या यूं कहें कि इस पूरे रैली में जो एक चीज कंस्पिक्वसली दिखाई पड़ी वो ये था
कि प्रशांत माने दो गलती बहुत भयंकर गलती हुई प्रशांत किशोर से इस रैली में, जिसके कारण इस पर प्रभाव भी पड़ा। जैसे स्वयं वो रैली में बताया जा रहा है लगभग 6 बजे के आसपास आए, 5 या 6, क्योंकि मैं उस वक़्त 4 साढ़े 4 के आसपास जब गया था तो लोग अनाउंस कर रहे थे प्रशांत जी आ रहे हैं, प्रशांत जी। तो पहला तो जो मुख्य वक्ता है उसका मंच पर उपस्थित रहना उस क्राउड को बांध करके रखता है, और इसी से लगा हुआ जो एक कमजोरी परिलक्षित होती है कि प्रशांत किशोर के जनसुराज में कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है और नहीं सेकेंड लाइन ऑफ स्पीकर है। मंच पर कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा वक्ता नहीं था जो भीड़ को अपने ओजस्वी बातों से बांध करके रख सके। तो ये कमी थी जिसके कारण यह रैली फ्लॉप तो मैं नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा कि अगर ये फ्लॉप रहती तो सारी मीडिया, मतलब खास करके जो यूट्यूब चैनल थे उसमें तो होड़ लगा हुआ था। माने ऐसा प्रतीत होता था कि इन लोगों ने सुपारी ले ली है कि उसको आज एकदम फ्लॉप साबित ही कर देंगे। तो ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति की खूब चर्चा हो रही हो तो इसका मतलब है उस व्यक्ति का महत्व उस पर्टिकुलर चीज में, पर्टिकुलर क्षेत्र में हो तो गया है। क्यों बेचैनी थी सब? एक और संयोग प्रशांत किशोर के विरुद्ध चला गया, वो ये कि कन्हैया कुमार का कांग्रेस के द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का कार्यक्रम था उसको पुलिस ने बीच में रोका, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई और कोतवाली में रखा गया। तो मीडिया का अटेंशन वहां गया और उसने भी भीड़ को बहुत ही मिसमैनेज कर दिया। लबोलवाद यह है कि प्रशांत किशोर की यह रैली फ्लॉप नहीं थी, लेकिन बहुत शानदार सफल भी नहीं थी। बताना यह चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर या जनसुराज पटना में बड़ी रैली करने के स्टाइल के लिए, रैली करने के लिए जो एक क्या कहिएगा, एक 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 जो उसका नैक होता है, एक तैयारी होती है, एक कुछ कौशल होता है, स्किल होता है, वो अभी नहीं है। और इस स्किल में, इस तरह के कार्यक्रम को करने में पुरानी जो राजनीतिक दलें हैं, स्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी, वो लोग महारत हासिल किए हुए हैं। लेकिन एक चीज तो तय है कि इस रैली ने स्टैब्लिश पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट्स को, यानी स्थापित राजनीतिक दलों की नींद जरूर उड़ा दी है। क्योंकि इस क्राउड में कोई खास पर्टिकुलर कास्ट के लोग, कोई खास रीजन के लोग, कोई खास एज ग्रुप के लोग नहीं थे। ये बिल्कुल होमोजीनियस और मिक्स्ड क्राउड था। जैसे समान तौर पर देखिएगा कि अगर किसी कुशवाहा नेता ने बुलाया है तो ज्यादातर कुशवाहा रहेगा। अगर आरजेडी की रैली है तो उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम और यादव रहते हैं। जदयू की रैली है तो अति पिछड़ा, कुर्मी, कुशवाहा वगैरह लोग रहते हैं। लेकिन इस रैली में पॉपुलेशन बहुत मिक्स था और एज ग्रुप भी बहुत मिक्स थे, और वो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के प्रशांत किशोर को जान रहे थे, सेकेंड लाइन किसी को नहीं जान रहे थे। इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, मेरा ये अभिमत है कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की बदलाव रैली ने एक प्रभावशाली और एक महत्वपूर्ण छाप बिहार की राजनीति में छोड़ा है। इसका 2025 के विधानसभा चुनाव में वोटों में क्या असर पड़ेगा, सीटों में क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।